सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है भाई। उम्मीद करता हूँ सारे भाई शिकारी भाई बढ़िया है हमारे। एक बार फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं, जुड़ जाएं हमारे प्यार के साथ। सारे आ जाओ भाई। नमस्कारम नमस्कारम, प्रणाम, स्वागतम। सारे भाई आ जाओ बेटा। नमस्कार भाई। नमस्कार कुमार नीतीश, सोनाक्षी, नमस्कार अजय, अजय बुनकर, नमस्कार नमस्कार भाई। सभी भाइयों को राम राम, प्रणाम। सभी बढ़िया है भाई। चलो थोड़ी सी चाय पिलाता हूँ पहले आप लोगों को। कुछ एक सवाल लिख रहा हूँ मेरे बच्चों, इन लिखे हुए सवाल पे थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे। ठीक है, कुछ एक सवाल लिख रहा हूँ। आपके सामने जो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, सेंटेंसेस पे थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे मेरे भाइयों। ठीक है भाई, थोड़ी सी ही मेहनत चाहिए, ज्यादा मेहनत करोगे तो परेशान हो जाएगा माहौल। नो बैंक इज एज स्लो एज द SBI. नो अदर मैन इज एज स्लो एज द SBI. सवाल है, केवल केवल सवाल है, सवाल से ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा। अजय मेरे बेटा, कितनी बार राम राम सर जी लिखेगा भाई? पढ़ भी ले मेरे भाई। कितनी बार राम राम लिखेगा? इतनी बार राम राम लिखने के बाद तो राम जी भी डर जाएंगे भाई। पढ़ लेना मेरे भाई। आजा भाई। 4 सवाल दिए बेटा, छोटी सी रिवीजन के लिए। एक बार फटाफट से इन क्वेश्चन को बना के दिखाएं। आइए बच्चों, सवालों के आंसर मैं आप लोगों के साथ मिलकर वेरीफाई करता हूं। कहानी को समझते हैं। मैंने बुर्ज खलीफा का कंपैरिजन किया है टॉलर देन एनी बिल्डिंग इन दुबई, दुबई की किसी अन्य बिल्डिंग से। सिमिलर कंपैरिजन अगर हमें करना है तो सिमिलर कंपैरिजन के लिए हमें अदर लगाना पड़ेगा। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर बिल्डिंग्स। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारे सामने हैं, बहुत सारी हमारे सामने बिल्डिंग है। अब इन सारी बिल्डिंग्स में अगर हम बात करते हैं तो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, सभी में से जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन होता है, जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन होता है तो सभी में से तुलना करके तब हम किसी एक को चुनते हैं। तब यहां हमें अदर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ के साथ हमें लिखी हुई मिलती है तो एनी के बाद हम सीधा लिखने की कोशिश करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भले ही हमारे सामने लिखी हुई सिमिलर कैटेगरी से ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में आपको उस चीज को इसमें कंपैरिजन में डालना पड़ेगा जिसको आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिख रहे हैं। आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसको लिखे बगैर चलेगा नहीं। नो बैंक इज एज स्लो एज द SBI. कोई बैंक नहीं, कोई भी बैंक नहीं है इतना स्लो जितना स्लो SBI है। अब मेरे भाई बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी बैंक इतना स्लो नहीं है जितना SBI है, तो फिर SBI भी तो है। SBI को तो एक्सक्लूड करना होगा। अब SBI को एक्सक्लूड करने के लिए सिमिलर कैटेगरी में हमें यहां कहना होगा नो अदर बैंक। अब इसकी हिंदी को समझिएगा। कोई अन्य बैंक, क्या कहा है? कोई अन्य बैंक इतना स्लो नहीं है जितना स्लो SBI है। तो इसको एक्सक्लूड करना, अदर से हमने किसको एक्सक्लूड किया? SBI को। अब यानी नो अदर मैन, सर आप कहोगे मैन इंसान है, SBI एक बैंक है, अदर लिखने की जरूरत नहीं, डिसिमिलर कैटेगरी के लिए बात कर रहा है। तो ठीक है दोस्त, करेक्ट होगी बात भाई, हाँ कि ना? तो ये हमारे सामने एक छोटा सा बचा हुआ कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखेंगे। अब मेरे बच्चों, इसी से आगे एक छोटी सी बात हमें और समझनी है। आगे इसी से एक छोटी सी बात और हमें समझनी है। इसे हम कहते हैं इंप्लाइड कंपैरिजन। बस फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। इंप्लाइड कंपैरिजन एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये हमें पढ़कर जाना चाहिए, बहुत बार पेपर में ये हमें देखने को मिलता है। इंप्लाइड कंपैरिजन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सब इंप्लाइड कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, जब हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन कर किसके बीच रहे हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज तो कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का तो हम यूज कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री का क्यों यूज कर रहे हैं? एक चीज तो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल है, एक चीज हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है, ये हो गई एक चीज। ठीक है ना? अब मेरे बच्चों, हम इसकी तुलना कर रहे हैं, हम इसकी तुलना कर रहे हैं किस चीज के साथ? उस चीज के साथ जो हमारे दिमाग में है। किसके साथ कर रहे हैं? मेंटल इमेज के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है किसी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। किसके साथ? पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। या फिर अगर मैं कहूं तो ये हो सकता है किसके साथ कंपैरिजन? किसी भी एब्सेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, देखो ये क्या कहानी है मेरे बच्चों। आप मनाली घूमने गए, ठीक है, आप मनाली घूमने गए। जब आप मनाली घूमने गए तो क्या हुआ? आपने एक होटल ट्राई किया, आपने होटल देखा, होटल की कीमत थी मान लीजिए 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का होटल आपने देखा, आपने देखा कि उस होटल के पीछे थोड़ी सी खाई है, ठीक है, और थोड़ी बहुत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना जी, होटल के अंदर थोड़ी सी गंदगी है। आपने सोचा चलो छोड़ो, वहां से आप 2 किलोमीटर आगे आ गए। फिर दूसरा होटल आपने ट्राई किया, वो होटल आप लोगों को मिल रहा है 8,000 रुपए का, ठीक है जी। अब उस होटल की आपने खिड़की खोली, खिड़की जैसे आपने खोली तो खिड़की के पीछे एक दूसरी बिल्डिंग नजर आई, यानी कि होटल के अंदर कोई भी व्यू नहीं था, समझ रहे हैं? और उस बिल्डिंग के अंदर, जो जिस होटल के कमरे के अंदर आपने देखा, वहां इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, इतना ज्यादा गंदा हुआ था माहौल, वहां पर जो बेडशीट थी, ये था वो, तो सब गंदा। तो आप क्या कहोगे? यार ये वाला होटल उससे महंगा है, ये वाला होटल उस वाले होटल से और ज्यादा गंदा है। अब क्या हो रहा है? फिजिकली आप इस 8,000 रुपए वाले कमरे को देख रहे हो, होटल को देख रहे हो, मेंटल इमेज किसकी बनी हुई है? जो आप देखकर जा चुके हो। अरे हाँ ना। अब इसी चीज को बताने के लिए सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? इसी चीज को बताने के लिए आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? आप कहेंगे सर दिस होटल इज मोर डिस्गस्टिंग, ठीक है ना? दिस होटल इज मोर डिस्गस्टिंग। केवल इतना ही आप वाक्य कहेंगे कि यह होटल और ज्यादा गंदा है। फिजिकली मेरे सामने ये होटल है, मेंटल इमेज दिमाग में वो है जो हम अभी वहां से होकर आ रहे हैं। इसके साथ अंडरस्टूड है, ये लिखा हुआ नहीं होगा, अंडरस्टूड है, देन दैट वन। ये लिखा नहीं होगा पर ये अंडरस्टूड होगा। समझ आ रहा है ना? मेरी बात समझ रहे? जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, आफ्टर हिज
डेथली एक्सीडेंट, डेथली का मतलब जिससे लगभग मृत्यु हो सकती थी, ही बिकेम मोर सीरियस अबाउट हिज ड्राइविंग सेंस। अब इसका मतलब गाड़ी चलाने की जो उसकी सेंस है ना, अब वो जितना पहले चलाता था ना, अब वो और ज्यादा सेंसिबल तरीके से चलाने लग गया। दिमाग में पहले क्या है, पहले कैसे चलाता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने चलाने का एटीट्यूड बदल दिया। आप किसी, ये वाक्य सही है बेटा, आप किसी वाक्य के किसी इंसान के सामने कहते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस नॉनसेंस को, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, एनी मच या एनी मोर? बताइए आप क्या फील करेंगे? तो भाई ये भी आपने आंसर बना दिया है। अब आपने कभी कमेंट्स में कुछ दिक्कत हुई है शायद, आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं इस बदतमीजी को अब तक तो बर्दाश्त कर रहा था, अब से ज्यादा आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो ये भी इंप्लाइड कंपैरिजन है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, मोर कहेंगे। ठीक है बेटा, तो बच्चों हम आपके साथ मिलकर करेंगे प्रैक्टिस, छोटी छोटी दो ही बातें हमारी बची हुई थी, एक छोटी सा कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना था। तो पीडीएफ खोलिए भाई, तो ये वाली पीडीएफ है। तो बेटा एडजेक्टिव की ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइडेड है मेरे बच्चों, ठीक है ना। आज हम आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ रिवीजन आप करके आए होंगे। जरा 1 से 11 तक के क्वेश्चन पहले आप पढ़कर दिखाएं। दिव्यांका बेटा कोई भी बुक लेना चाहे आप ले सकते हैं, वोकैब्युलरी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, वोकैब्युलरी का जो लेटेस्ट एडिशन है वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब पर उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके मन में कोई और किताब लेने की इच्छा है दिव्यांका बेटी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। बनाओ बेटा फटाफट से बनाओ, मैं बनाने सिखाता हूं बेटा क्वेश्चन, मेरे साथ सीखो ध्यान से। व्हेन द जज एब्सोल्व्ड हिम, एब्सोल्व का मतलब होता है मुक्त कर देना, बरी कर देना। जज ने उसे बरी कर दिया, मुक्त कर दिया किसी का आरोप से, ही बिकेम मच एंथुसियास्टिक, वो और ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जोश से भर गया और अपने व्यवहार के प्रति। तो सर इंप्लाइड कंपैरिजन है, मच नहीं मोर। देखो केस होने से पहले जितना जिम्मेदार था अब वो उससे ज्यादा जिम्मेदार हो गया, तो इंप्लाइड कंपैरिजन की बात ये कहने की कोशिश करता है ना। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है भाई, है ना। ठीक है बेटा, चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। नीलम नाम की एक लड़की है जिसने क्लास के अंदर कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना होता, ये किसी भी एक बात को लेकर बच्ची हर रोज कमेंट करने आती है, टू सेकंड हैंड स्कूटर से पहले दा क्यों नहीं यूज होगा, टू सिंगल डिजिट नंबर से पहले क्यों यूज हुआ, प्लीज बता दीजिए। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ा दिया है बेटा, नीलम बताओ जरा। मैं आपको अच्छा तीसरी बार ये चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी चीज पर डाउट है तो या तो अपनी क्लास को दोबारा से देख लो, मैंने उस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आपको बताई है, क्या मुझे हर सारे क्वेश्चन हर समय याद रहते हैं बच्चे, बताओ। आप पूरा सेंटेंस की जगह एक छोटा सा फ्रेज मेरे सामने लेकर खड़े हो गए, सर इसके साथ ये दा यूज क्यों हुआ, मेरे पास इसका कोई आंसर है, या तो आप आर्टिकल्स तक का वेट कर लो, या आप ठीक से अपनी क्लासेस को रिवाइज करो। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, डाउट के नाम पर अपनी आंखों को अंधा मत बनाओ, क्योंकि कई आप जो मेरे को दिखाई दे रहा है बेटा, आप मतलब डाउट के नाम पे इतने अंधे हो गए हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अरे डाउट इतना इंपॉर्टेंट है क्या यार, आपकी अनसमझी है। उस समय क्लास में मैंने बताया, देख लो, नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, आर्टिकल टाइम में डेप्थ में लेके जाऊंगा मैं ए अंधा का यूज, अभी ये चल रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रही बच्ची, कल पूरी क्लास में ये लड़की एक ही कमेंट करती रही। आप पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है बेटा, बुद्धिजीवी इंसान हो मेरे बच्चे, आप समझदार बनो।
समझ रहे? हमारे गांव देहात में इसी बात को कहते हैं कि हाथों से दौलत लुट रही थी और भाई ये चिल्लर के पीछे पड़े रहे। हमारे गांव देहात की भाषा है, समझ रहे? कि आपके हाथों से सब कुछ लुट रहा है, आप इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, नहीं समझ रहे, क्वेश्चन बनाने नहीं सीख रहे। एक दिन बैठ के नीलम मेरे बच्चे, फिर आप बैठ के रोगे सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनने में क्या करूं? आप कभी ये समझ नहीं पाओगे आपका कितना गलत व्यवहार है चलती क्लास में। अवॉइड करो। द पीपल ऑफ अर कंट्री आर मोस्ट टेम्परेट देन। आप ध्यान से समझिएगा, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो ज्यादा गर्म है दूसरे देश की कंट्री से। अब यहाँ अदर का मतलब तो हमने एक्सक्लूड कर दिया है ना जी, कंपैरेटिव कंजंक्शन है तो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर मोर लगाएंगे, मोस्ट क्यों लगाएंगे। सवाल नंबर 3, आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड, मैंने हमेशा नोटिस किया है, ठीक है, मैंने हमेशा नोटिस किया है, ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स। बाबू प्रेफर्स के कंपैरिजन में देन नहीं, हम टू का यूज करते हैं। अनीश इज क्लेवर देन, सर क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री, या तो आप यहाँ पर मोर क्लेवर लगा दीजिए या फिर क्लेवर लगा दीजिए, कुछ भी जो आप चाहे लगाना लगा सकते हैं। सवाल नंबर 5 पर आ जाइए, ठीक है। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी छोटे बंदर, क्या चीज, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, सुपरलेटिव लीस्ट होता है। ठीक इसी तरीके से बेटा फ्यू का कंपैरेटिव फीवर होता है और सुपरलेटिव फीवेस्ट होता है। ठीक है भाई, लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 असिस्टेंट्स। 5 असिस्टेंट्स के कंपैरिजन में प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लेस नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, फीवर। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, 5 असिस्टेंट से कम, ठीक है ना, जो है लोग हैं वो कहाँ है, ऑफिस में है। करेक्ट है भाई, है ना, ठीक है जी। अगला सवाल हमारे सामने आता है, जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, दो भाई हैं। द लेटर इज, सर लेटर की स्पेलिंग गलत है, दो के सीक्वेंस में हम LATTER का प्रयोग करेंगे, दो के सीक्वेंस में LATTER का प्रयोग करेंगे। लेट हर टेक एज मच बुक एज, सर बुक अपने आप में मच के साथ नहीं आएगा, मच हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, उसे जितनी किताबें चाहिए उसे लेने दो। तो बाबू आप यहाँ पर क्या कहेंगे, एज मेनी बुक्स। ठीक है जी, करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, माई बुक इज चीपर देन योर्स, जो मेरी बुक है वो आपकी किताब से क्या है भाई, जो मेरी किताब है साहब वो आपकी किताब से सस्ती किताब है। ठीक है, जो मेरी किताब है वो आपकी किताब से सस्ती किताब है। ठीक है भाई, तो माई बुक इज चीपर देन योर्स, अपनी जगह ये लिखा हुआ वाक्य बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये वाक्य अपनी जगह चल जाएगा, आपत्तिजनक इसमें कोई बातचीत है या नहीं है जी। तो आपको वैसा चल जाएगा कि इस योर्स का मतलब हमें समझ में आता है योर बुक, कोई एरर नहीं है सर। आई बिगन टू ट्रेंबल, मैंने कांपना शुरू कर दिया जब मैंने देखा अ शार्प लॉन्ग नाइफ। सर पहले हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, शार्प लॉन्ग नाइफ कहना अपनी जगह सही होगा, आप कहेंगे सर पहले हम साइज लिखते हैं लॉन्ग और उसके बाद कहेंगे शार्प। सवाल नंबर 10 हमारे सामने क्या कहता है, सवाल नंबर 10 हमें कहता है, आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम, सर दो लोगों से रास्ता पूछा है स्टेशन का, उनमें से किसी ने भी नहीं। सर दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नीदर का यूज करते हैं, नन तो दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। वाई सिविलाइज्ड पीपल बिहेव इन अननेस्टी वे, क्यों सभ्य लोग ऐसे बदसलूकी करते हैं, इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न। सर नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव यूज करना है एंड दैट इज सीरियस कंसर्न। करेक्ट है भाई, चलो भाई 11 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं बताइए जरा मुझे बेटा। नीलम मेरे बच्चे ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है, कैसे डाउट के नाम पर खोखले बच्चे बनते हो बेटा आप, बताओ, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे मेरे बच्चे। चलो भाई अब ट्राई करेंगे बेटा, 6 क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं आपके साथ मिलकर समझना चाहूंगा, देखिए ध्यान से। छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट, उनको जिस सपोर्ट की जरूरत है वो उनको मिल नहीं पाती। सपोर्ट अपने आप में नाउन है, से पहले हमें इसको थर्ड फॉर्म में ले जाकर इसका बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, थर्ड फॉर्म में लाकर एडजेक्टिव। अब नीलम मेरे बच्चे, ये थर्ड फॉर्म एक्चुअल में किस वजह से आया, आप लोगों के टॉपिक में पढ़ाऊंगा मेरी गुड़िया वर्ब एडवांस, तो वहां तक के लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, वहां तक आप लोगों को थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मेरे पास रीजन है, मैं आज रीजन पूरी तरह खोल के नहीं बता पाऊंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ब लिखी हुई नजर आए तो हम उस वर्ब को या तो थर्ड फॉर्म या फिर उसकी आईएनजी फॉर्म के साथ बनाकर उसे एडजेक्टिव बना देते हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे इस बात को अच्छे से। अमृता वाज सो ओवरबर्डन, सर अमृता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था ऑफिस वर्क का, सर हम यहां पर इसकी भी थर्ड फॉर्म बना देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे पूरी जो कहानी गहराई से वर्ब एडवांस में पता चलेगी, यानी कि एडजेक्टिव की कुछ बातें सुन लीजिए ध्यान से, मैंने कहा एडजेक्टिव की कुछ बातें हमें वर्ब एडवांस में भी पढ़नी होंगी। ठीक है मेरे बच्चे, ये जो पूरा इंग्लिश का सिलेबस है ना, ये पूरी जो इंग्लिश आप जब पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी नाउन की चीजें प्रीपोजिशन में जाकर क्लियर हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो एडवर्ब में हम पढ़ रहे हैं वो जाके वर्ब एडवांस में समझ आ रही हैं, सब चीजें आपस में बेहद खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड हैं। लेकिन रिवीजन करते रहना होगा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक पेशेंस नहीं रखोगे, मेरे पास एकदम चुटकी बजाकर इंग्लिश सिखाने का कोई तरीका नहीं है। और जो टीचर आपको कहना एकदम चुटकी बजाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा धोखा हो रहा है बेटा, समझा भाई। इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल, बिकॉज़ द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल, गली में लोग भरे पड़े हैं। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, अब इसको हम ठीक करेंगे साहब, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, फ्रॉम वन एंड एक अंत से, टू अब दूसरा जो छोर है वो तो स्पेसिफिक होगा, ये होगा करेक्ट आंसर हमारे सामने। समझ आ गया भाई। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, इन मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज फ्यू पर्सन्स हैव टू गो बियॉन्ड, कुछ ही लोग, देखो अगर हम सिर्फ फ्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई भी नहीं जा पाता। अब आप कहते हैं कुछ ही लोगों को हिम्मत होती है भाई साहब वो अपनी सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन से परे जा सकते हैं, तो यहाँ फ्यू का मतलब तो हमें समझ में आ गया, ना के बराबर।
ठीक है। लेकिन अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे तो ये हमारे सामने नाउन है, नाउन से पहले हम सब्जेक्टिव नहीं पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ये होगा एरर हमारे सामने। आई डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज, मैं आपसे ज्यादा पढ़ाई की उम्मीद नहीं करता, ठीक है जी, फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे आर नॉट सेंसिबल इनफ। अब देखो सवाल में क्या कहेंगे हम भाई, इस सवाल में अगर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेट डील ऑफ स्टडीज फ्रॉम दीस स्टूडेंट्स, प्लूरल के साथ दी सही है क्योंकि दे किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है। आर नॉट सेंसिबल इनफ, कोई भी एरर नहीं है। सवाल नंबर 17, बहुत बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर्स, बसंत और सुमित बहुत एक्सीलेंट किस्म के क्या है भाई, एक्सेलेंट किस्म के वर्कर्स हैं। बट द लेटर, दो में जिक्र करते हैं तो लेटर की स्पेलिंग ये नहीं होगी, लेटर के लिए हमें क्या लिखना होगा, LATTER। दूसरी बात, दो में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव नहीं, यहां हम लिखेंगे क्या, कंपैरेटिव डिग्री। बात खत्म होगी भाई, ठीक है भाई, करेक्ट हो गया भाई। चलो भाई अब कुछ सवाल अगले लेके चलते हैं। अब आपकी बारी फिर से शुरू होगी बेटा, चलो बनाओ क्वेश्चन 18 से कोशिश करके 27 तक बना के दिखाओ फटाफट से। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूं। पहला सवाल नंबर 18, मंजीत ने कहा, मंजीत सेड दैट ही प्रेफर्ड अ व्हाइट शर्ट। अब जैसे आपने इस प्रेफर को देखा ना, तुरंत पहुंच जाओ, यही आपको एरर मिलता है। प्रेफर के लिए देन नहीं टू का हम यूज करते हैं। द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर, फोटोग्राफ जो है ना वो पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा स्ट्रक्चर का देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। दोनों शब्दों की जानकारी मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि जो शब्दों से बना हुआ हो, ठीक है ना जी। और ओरल का मतलब होता है मौखिक। दोनों शब्दों का फर्क पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब सवाल हमारे सामने कहते हैं जो फोटोग्राफ है ना वो पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा ढांचे का देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। किसी शब्द के बजाय फोटो देखकर कोई भी बच्चा ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएगा। तो बाबू इस सवाल में यहाँ पर बेटर से पहले फोर की जरूरत नहीं, हमें फार लिखना पड़ेगा। अब इस वजह को हम एडवर्ब में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इस वजह को हम और ज्यादा डिटेल में एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सवाल अगला हमारे सामने है, आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, ठीक है ना जी। सर आप कहेंगे जब यहां पर हमने कहा है उस इंसान को कि आपके लिए सबसे अच्छा होगा, तो ऑल के बाद द लगाकर आप यहां पर बेस्ट लिख दो ना, ये लिखने की क्या जरूरत है कि आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर आप खुद बात करें दूल्हे से। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नोट दैट रहीम मैरिड अ गर्ल, सब कोई ये देखकर बड़े अचंभे में था कि रहीम ने शादी की एक लड़की से हु वाज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल देन हिम। आप कहेंगे सर जी यहां पर लिखा हुआ हमारे सामने मोर ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पर लिखना है टॉलर। अब देखो इसको तो हमने दोनों तरफ एंड की वजह से बैलेंस बना दिया। अब पहले हम टॉलर लिखेंगे उसके बाद मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, ठीक है जी। ये बात समझ में है ना, करेक्ट है भाई, करेक्ट हो गया बेटा, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही होगी, है ना। आगे बढ़ता है हमारे सामने, द हरिड कैबिनेट मीटिंग लेट लास्ट नाइट, ठीक है जी, कोई बात नहीं। कम इन द वेक ऑफ इंटेंस प्रेशर्स, सर इंटेंस भी नाउन है, ये भी नाउन है, इस लिखे हुए को एडजेक्टिव में बदलना होगा इंटेंसिव। अब इस वाक्य की हिंदी को ध्यान से समझने का काम करिएगा, ठीक है जी। वाक्य की हिंदी क्या कहती है ध्यान से समझना। जल्दबाजी में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है देरी से कल रात, वो आई है किस वजह से, इस वजह से क्योंकि इंटेंसिव प्रेशर था पार्टनर की तरफ से। किसी भी बिजनेस में कुछ पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया और उसी की वजह से बहुत जल्दी में रात को देरी से मीटिंग करनी पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ भाई। शी हैज नॉट हार्डली, सर हार्डली खुद में ही नेगेटिव है, नोट की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे भाई, ठीक है। और इस हार्डली के साथ एनी का यूज बिल्कुल सही हो गया। अब आगे का वाक्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं मुझे। द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है ना जी। अब आपने इंदिरा आवास योजना को सब लोगों में बांटा है, इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग स्कीम्स। अब ये भी हाउसिंग स्कीम है और ये भी हाउसिंग स्कीम है, तो एंड दैट ऑफ, सर एनी लगाना क्यों भूल गए आप, है ना। किसी अन्य, हिंदी क्या निकलती है, किसी अन्य हाउसिंग स्कीम से ज्यादा बेहतर क्या है भाई, ये वाली हाउसिंग स्कीम, करेक्ट होगी। आप मेरे साथ मिलकर क्वेश्चंस बनाने सीखें, क्वेश्चंस पढ़ते कैसे हैं ये सीखें। अब मैं आपके सामने अगर मान लो गिनती के 10 क्वेश्चंस भी बनाने सिखा दूं तो 10 के आधार पर आप 100 क्वेश्चन खुद बनाने सीख जाओगे। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ना बनाना ही ना सीखे, क्वेश्चन बनाना नहीं सीखे, वो गिनती गिनना कि सर 25 क्वेश्चन हो गए, 50 60 70 नहीं 250 क्वेश्चन कराओ सर, तो भाई उसका पेट थोड़ी भर सकता है। आप समझ रहे। अगर आप क्रिकेट खेलने की कोशिश करोगे, अगर आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हो तो कोच का क्या रोल होगा, कोच आपको बैटिंग के सारे गुण बताएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस कराएगा, उसके बाद क्या बेटा उतरो मैदान में खेलो, हर रोज खेलो, हर रोज सीखो, प्रैक्टिस करो, लगातार मेहनत करो, गलतियां करो, सीखो, सीधी बात है। आप कहेंगे सर 40 बॉयज, यहां 40 की स्पेलिंग को ठीक करेंगे हम पहले तो। 40 बॉयज का मतलब 40 जो लड़के हैं, काउंटेबल है, ऐसा सवाल हमने शुरुआत में ही किया था। काउंटेबल के कंपैरिजन के लिए फ्यू का कंपैरेटिव यूज करेंगे हम। द फेमस ओरेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज इन पावर्स लॉन्गेस्ट देन, कंपैरिजन किया गया ना भाई, तो कंपैरिजन के लिए लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गर देन हमें कहना होगा, ठीक है, ओके।
अब दूसरी बात, आप यहां कहेंगे सर एनीबॉडी के साथ अदर नहीं लगाओगे क्या, तो एल्स और अदर एक ही काम करते हैं, इसका मतलब है किसी अन्य प्रेसिडेंट की बजाय इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय काटा है। ठीक है जी, ओके भाई। अनन्या गुड़िया, जब आप किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन का एरर फाइंड करते हैं और कोई शब्द अगर आपको गायब नजर आए तो आने वाले की शुरुआत में ही उसको लगाया जाता है। ठीक है अनन्या, ओ अनन्या, आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन बेस्ट देन। सर देखो यहां पर एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री है हमारे सामने। ठीक है भाई, आगे यहां इवन के साथ बेस्ट देन के साथ नहीं आएगा, देन की वजह से कंपैरेटिव डिग्री हमें चाहिए, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, बेटर कहेंगे। ठीक है जी, अब मुझे ये बताइए मेरे बच्चों, इन सवालों में आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ओ अनन्या, ला 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 ला, क्वेश्चन 28 से गड्डी मोड़ांगे। ऐसे ਤੁਹਾਡੇ सामने क्वेश्चन फिर आ गए जी, 3 3 6 3 9 10 10 क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गए हैं। चलो जी, चलो भाई फटाफट से 10 क्वेश्चन आपके सामने फिर से लगाएंगे दिमाग, आनंद लेंगे, परम आनंद की गुफा में जाएंगे। आइए बच्चों, अब इन क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन 28 हमारे सामने कहता है ही फेल्ट हैप्पीली। सरकार यहां फील करना लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 29 कहता है इफ यू इन्फॉर्म मी योर्स अराइवल टाइम। सर योर अपने आप में इस लिखे हुए नाउन का एडजेक्टिव है, अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। सौरभ इज एल्डर टू हिज ब्रदर। सर यहां क्या कहने वाले हैं, सौरभ इज एल्डर के साथ हमें टू नहीं, एल्डर नहीं, अब यहां उम्र की तुलना कर रहे हैं आप, तो आप कहेंगे ओल्डर देन हिज ब्रदर। सवाल नंबर 31 क्या कहता है, सवाल नंबर 31 कहता है हमारे सामने उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जनरस। आप कहेंगे एंड से पहले सुपरलेटिव, तो इसको भी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। अनन्या बाबू समझ में आ गया, जो शब्द अगर मिसिंग है तो अगले की शुरुआत में फिट करना है मेरे बच्चे। हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड एप्रोप्रिएट। सर यहां पर डिसीजन हमारे सामने नाउन है, इस नाउन से पहले ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, इस नाउन से पहले ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्त, आगे समझ भाई। When it comes to comparison, जब तुलना की बात आती है between the two quality is more important। सर जब दो के बीच तुलना करेंगे तो सुपरलेटिव क्यों लगाएंगे, आप कहेंगे more important than quantity। Enough is enough, जो हुआ बहुत हुआ। I cannot tolerate this mischief any much। Implied comparison, क्लास की शुरुआत में ही इसको समझाया हमने, अब तक बर्दाश्त कर, अब और ज्यादा नहीं। सभी टीचर्स में से जो हमारे स्कूल में है और हिस्ट्री टीचर इज द बेटर, सभी से तुलना कर रहे हो तो बेटर नहीं, सभी से कंपैरिजन कर रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे हम। ठीक है भाई, अगला सवाल, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द सेलिब्रिटी कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सली सोसाइटीज। सोसाइटीज अपने नाम में नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव हमें चाहिए, यूनिवर्सल एडजेक्टिव है भाई। 37 आई डू नॉट नो व्हाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। मुझे नहीं पता लोग बहुत सारे क्यों डिप्रेस्ड फील करते हैं या डिजेक्टेड फील करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आप लोग एक काम कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, आज क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, आज आप एक काम कीजिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार घर पे दोबारा ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन दोबारा ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ दी है, इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, आगे पढ़ोगे तो इसके अंदर भाई लेवल 3 भी दिया हुआ है, आगे पढ़ोगे भाई इसके अंदर लेवल आप लोगों को 4 भी दिया हुआ है, ये रहा लेवल 4। एडजेक्टिव एक बड़ा टॉपिक है ना भाई, इनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। ठीक है ना, ट्राई टू सोल्व दिस पीडीएफ। ठीक है ना, अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है ना जी, तो मैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आपको दिक्कत नहीं आती है तो भाई कल हम फिर आपके साथ एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतनी ही मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है आपको अपने लिए समय खुद निकालना चाहिए, समझे। अब मुझे लगता है आप लोगों को अपने लिए खुद समय निकालना चाहिए, अपने आप से थोड़े से एफर्ट्स लगाने चाहिए। ठीक है ना, और जब खुद से थोड़े से क्वेश्चंस बनाओगे, आंसर की से वेरीफाई करोगे, आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी ही बात हम करते हैं, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। खुश रहिएगा, मेहनत के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी, या तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे अगली क्लास में, या फिर अगर इसी को आप चाहोगे एडजेक्टिव को तो हम इसी गाने को आगे गा देंगे। ठीक है, आ जाइए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय एवरीवन।